योगी जी ने तो फाड़ रखी है, गुंडों की फाड़ लगा रखी है। योगी जी को बनाओ प्रधान का। किसी में दम नहीं है जो हरा दे योगी जी को। महादेव में इतनी शक्ति है कि योगी जी को कोई हरा ही नहीं सकता। मैं फिर से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे और वो अब कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उसका कारण ये है कि उन्हें सनातन का श्राप लगा हुआ है। अगर अपने भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सब योगी जी का साथ दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि वो हमारे यहाँ मोदीपुरम में आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कांवड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है। यहाँ पे फूलों की वर्षा कराई है हेलीकॉप्टर द्वारा सभी भोले वर्षों पे, और काफी अच्छा रहा यहाँ पे। कांवड़ियों ने भी बहुत आनंद लिया मोदी जी के, योगी जी के आने के बाद। चीजें बदली है योगी आने के बाद? हाँ बहुत बिल्कुल बदली है, बिल्कुल बदली है। क्यों नहीं बदली? बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। योगी ने बहुत सहयोग कर रखा है कांवड़ के टाइम में। लड़कियों के लिए भी बहुत शिक्षा का काफी आगे बढ़ाया है, काफी अच्छा। सरकारी टंकियां लग गई है गांव में, सड़कें बन गई है, बहुत अच्छा करा है सड़कें बन इस गई, बार साफ सफाई हो गई है। बहुत अच्छी साफ सफाई। जो हम यहाँ घूम रहे हैं ना लड़कियां, हम घूम पा रहे हैं, ये सिर्फ योगी की वजह से हो रखा है। आज हम यहाँ रोड पर आ सके, वरना इतना बुरा हाल था कि लड़कियां घर से निकलने में डरती थी। अच्छा, आज डरती थी। कांवड़ देखने भी अकेले आ जाते हैं रात में, दोनों कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। सभी अच्छी सुविधा है, पुलिस वाले हैं, बहुत अच्छी मतलब सेफ्टी है लड़कियों के लिए खास। क्राइम खत्म हो गया? क्राइम हाँ वैसे तो खत्म ही हो गया, बट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। योगी जी को ही रखना है आगे, तो क्राइम भी खत्म हो ही जाएगा। ये कह रहे हैं कि अब्दुल के लिए सख्त है योगी जी, रमेश के लिए सॉफ्ट है। नहीं, समुदाय पर ही सकते हैं। नहीं, योगी जी सबके लिए, जो बुरे लोग हैं उनके लिए सख्त हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए योगी जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लड़कियां होने के नाते क्या लगता है, क्या महसूस हुआ बदलाव में लड़की होने के बाद? काफी महसूस हुआ। यही हम खुल के आराम से बाहर घूम सकते हैं, अपने स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, हमें कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होती। ना ही हमारे पेरेंट्स हमें रोकते कि नहीं बाहर नहीं जाना, वो भी एग्री करते हैं कि जाओ बेटा पढ़ाई करो। मतलब किसी चीज की रोक टोक नहीं है योगी जी की वजह से, लड़कियों के ऊपर खासकर। पहले पेरेंट भी रोकते थे बाहर जाने से। हाँ देखो, बहुत से गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। सभी गांव की लड़कियां बाहर जा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, शिक्षा प्रदान कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लग रहा है बदलाव? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ गया योगी जी को देख के, बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छी फूल वर्षा करवाई है योगी जी ने। फूल वर्षा पे तो मजा ही आ गया, बहुत तगड़ा मजा आ गया, बहुत आनंद आ हर गया। साल होना चाहिए यही फूल वर्षा, हर साल होनी चाहिए। अखिलेश तो कह रहे हरा देंगे इस बार। नहीं ऐसे कैसे हरा देंगे? नहीं हराएंगे। किसी में दम नहीं है जो हरा दे योगी जी को। अखिलेश में नहीं है दम? कोई नहीं हरा सकता। अखिलेश राहुल दोनों मिले हुए हैं ना? नहीं मिले रहने दो। महादेव में इतनी राहुल गांधी में अखिलेश में बिल्कुल दम नहीं है, नहीं हरा सकते हो। महादेव में इतनी शक्ति है कि योगी जी को कोई हरा ही नहीं सकता। तो महादेव की शक्ति क्या है? योगी जी के साथ ही है। नहीं, अच्छे लोगों सबके साथ ही है, अच्छे लोगों के साथ है वैसे तो। क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है? आपने तो पहले का समय भी देखा होगा, इस बार भी देखा? नहीं, इस बार बहुत अच्छा करा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सड़कें भी बनी है, गांव में टंकियां भी लग गई है सरकारियाँ, बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे और अच्छा हो आगे से भी, और बदलाव चाहते हैं? और थोड़ा बदलाव। और महिला और लड़कियों के लिए क्या बदला है? यह है कि लेडीज नहीं बाहर निकल सकती थी, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब जा सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। पहले यह था कि जॉब नहीं करना, बाहर नहीं जाना, बस 5वीं 8वीं पढ़ा के फिर स्कूल में नहीं भेजते थे। अब यह है कम है, लेकिन योगी जी ने तो फाड़ रखी है, गुंडों की फाड़ लगा रखी है। योगी जी को बनाओ प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल, बदल आ जाएगा। प्रधानमंत्री बन गए तो कसम बहुत मजा आ जाएगा प्रधानमंत्री बन गए। क्या बदलेगा अगर पीएम बन गए? बहुत कुछ बदल जाएगा। सारे क्राइम रेप केसेस जितने भी है ना, सारे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। उनके सांस ले पाएंगे हर अच्छे इंसान धरती पे। फालतू के लोग हैं जो सोचते हैं और करते हैं। सभी भाई बहन एक है, हिंदू मुस्लिम नहीं करनी चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। अगर अपने भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सब योगी जी का साथ दो। सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें अवसरों का साथ मिलता है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यहाँ विकसित हो रहा है आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित औद्योगिक परिसर। यहाँ उद्योग को मिल रहा है अनुकूल वातावरण और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर।
छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा ये औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। अब जब उद्योग आगे बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो परिवार समृद्ध होते हैं और जब हर हाथ को काम मिलता है तभी सशक्त बनता है समाज और विकसित होता है प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख रहा है। आइए औद्योगिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार का विस्तार, उद्योगों का विकास, समृद्ध उत्तर प्रदेश। बिल्कुल साथ दो। योगी जी ने एक बात ही तो कही थी, मुसलमान को सिर्फ रोड पे प्रेयर करने के लिए तो मना करी थी। अपने अंदर करो, हम भी तो मंदिर में करते हैं, हम कौन सा रोड पे बैठ के करते हैं। जो करना है अपने अंदर करो। तो ठीक बात है योगी जी की। बिल्कुल ठीक बात है। सड़क वाहन चलाने के लिए है, हाँ। तो फिर नमाज के नहीं है। नहीं, नमाज मस्जिद के अंदर होनी चाहिए। वो कह रहे जुम्मे को तो मोहलत दे दीजिए, जुम्मे को भी नहीं दे रहे। अरे तो उसके अंदर करो ना, मस्जिद के अंदर। बाहर क्यों करते हो? जुम्मा हो या कोई सा भी दिन, बाहर क्यों करते हो? बाहर हम लोग भी तो मंदिर में करते हैं, बाहर थोड़े करते हैं। तो अखिलेश नहीं हरा पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हरा पाएगा अखिलेश। योगी है, योगी रहेगा। योगी ने बात रखी है, योगी की योगी नहीं रहेंगे। गुंडों की फाड़ रखी है, गुंडों की फाड़ रखी है। बढ़िया तरीके से फाड़ रखी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे और वो अब कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उसका कारण ये है कि उन्हें सनातन का श्राप लगा हुआ है। सर क्या कहेंगे सीएम योगी जी की पुष्प वर्षा के बारे में आप? देखिए, ये एक ऐतिहासिक काम है और मुख्यमंत्री जी हर साल स्वयं आते हैं, स्वयं कांवड़ियों के बीच आते हैं। मुजफ्फरनगर भी गए हैं, यहाँ भी, गाजियाबाद भी, जगह जगह जाते हैं और खूब पुष्प वर्षा होती है। ये सबके लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है और इस यात्रा में खुद मुख्यमंत्री जी का आना सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये सबके पूरे सनातन के लिए सौभाग्य की बात है और जिस तरीके से यात्रा निकल रही है, हर साल करोड़ों लोग कांवड़ती बढ़ते जा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं, नौटंकी है सिर्फ। देखिए, अखिलेश यादव चूंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो किसी भी कीमत पर सनातन को नहीं पचाते। अखिलेश यादव को सनातन का वैसे ही श्राप लगा हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव कुछ भी बोलते रहे, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौलाना कह रहे हैं नशेड़ी भगाड़ी यात्रा करते हैं। ऐसे मौलानाओं को तुरंत, उन पर 2-2 टके के मौलाना है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। और इस तरीके के गद्दार या आतंकी लोग हैं जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। इस बार क्या रहेगा चुनाव नतीजे? 300+ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, ये सनातन और सभी सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। पूरी सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री जी कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है और सनातन के लिए सौभाग्य की बात है कि सनातन का परचम जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है, इसी से विरोधी बौखलाते जा रहे हैं। कुछ लोग नशेड़ी कह रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकवादी जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, वो 2-2 टके के मौलाना आतंकी है। उनकी जांच होगी, वे आतंक से मिले हुए मिलेंगे, उनकी जांच होगी और जेल भेजे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की है। उन्होंने इस कांवड़ यात्रा को सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक बताया है। देखिए, ये सनातन की सबसे बड़ी यात्रा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी हर साल इसमें आते हैं और ये सब सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरीके की यात्रा यहाँ निकाली जाती है। पूर्ववर्ती सरकारों में भी आपने कांवड़ यात्रा का हाल देखा है। देखिए, वे सनातन से नफरत करने वाली सरकार थी जो पीछे 12 से 17 में रही। वो सनातन से नफरत करते हैं, सनातनियों से नफरत करते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए कांवड़ियों पे बैन लगाया था उन लोगों ने। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए जीतेगा इस बार। पीडीए, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत में नहीं जीत सकती।